હાય કેમ છો? મારા હિસાબે 6:30 થઈ ગયા છે. બધા આવી जाओ. सब लोग आ गए कि नहीं? मेरे हिसाब से 6:30 हो गए हैं. हम लोग हमारा एज यूजुअल जो प्रोग्राम है वो शुरू कर देते हैं. सब लोग आपका स्वागत है. आज 31वां प्रोग्राम है. 27 तारीख है और 31 प्रोग्राम 27 तारीख और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा. आप फेसबुक पर कोई भी प्रोग्राम देखिए, एक साथ में इतने सारे सेशन रोज होना वो इसमें भी एक उपलब्धि है. तो दोस्तों, हम जो कर पाए हैं वो आप सबके सहकार के माध्यम से कर पाए, आप सबका उत्साह के माध्यम से कर पाए. तो हम लोग शुरू करते हैं. उंगलियां फैलाइए और जोर में ताली बजाएंगे. तो लेट्स डू इट. कम ऑन, शुरू करते हैं. 1 2 3. हो 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 वेरी गुड. दूसरी कुछ बात करें उसके पहले मैं आप सभी को बोल रहा हूं, आज हम लोग बॉल की एक्सरसाइज करेंगे. अगर आपके घर में टेनिस बॉल है तो टेनिस बॉल रखिए, स्माइली है तो स्माइली रखिए. अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो थोड़ा थिक टॉवल रख लीजिए. उसके माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि ये एक्सरसाइज के कितने जॉइंट्स में हमको अच्छा लगता है. तो ये एक्सरसाइज हम लोग 1-2 मिनट के बाद करेंगे, क्योंकि आपको ये बॉल मिलाने के लिए कि आप टॉवल नैपकिन मिलाने के लिए कुछ समय लगेगा. तब तक मैं एक बात कर दूं कि जो हम लोग रोज ताली गिराते हैं, मैंने पढ़ा है कि जो लोग ताली गिराते हैं उनके एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक्टिवेट होते हैं. और मैंने ये भी पढ़ा है कि आँख के चश्मे के नंबर नहीं लगते हैं. मैं एक छोटी सी बात करता हूँ. मेरे 7 साल पहले कुलीन कोठारी, जो मेरे बगल में ही है, सामने के बाजू है, उन्होंने मेरी आँख चेक की थी और मुझे कहा था कि आपको कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है. आज वो बात को 7 साल हुए. मैं ढेर सारी तालियां रोज बजाता हूँ लाफ्टर क्लब में. और दूसरी एक बात कि सुबह सुबह सूर्य के किरण मेरे चेहरे के ऊपर आते हैं, यानी कि 7:45 से 7:45 मेरा चौपाटी का कार्यक्रम है. मैं सन फेसिंग रहता हूँ, मेरे सदस्य ऑपोजिट साइड में रहते हैं. तो कारण क्या है मुझे मालूम नहीं. ताली गिराने का है, सूर्यदेव को देखने का है, कि दोनों है. तो ये एक फायदा है. दूसरी एक छोटी सी बात कह दूं कि शुक्रवार के दिन जो ताली बजाते हुए लोग आते हैं, आपके पास पैसे मांगते ट्रेन में, रास्ते के चौराहे के ऊपर, और आप पैसे देते भी हैं. उनमें से किसी को भी आपने चश्मा वाला देखा है, चश्मा पहना हुआ देखा है? उनमें से किसी को भी आपने सुख लकड़ी देखा है? अगर उनमें कोई ड्रग्स एडिक्ट रहेगा तो ठीक है, बाकी उनकी तबीयत देखो.
उनके मसल्स देखो, उनका स्ट्रक्चर देखो, और बिना चश्मे रहते तो ये ताली गिराने का इतना ढेर सारा फायदा है। तो ताली के माध्यम से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, और चेहरे के जो है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हंसने के माध्यम से होते हैं। तो दोनों फायदा है, दोनों फायदा, और वो भी बिना पैसे। दोस्तों, आज मैं वासदा के दिग्विजय सिंह जो वहाँ के प्रिंस है, वो मेरे मित्र थे। उनके यहाँ पर एक प्रताप स्कूल है जिनमें 2500 बच्चे पढ़ते थे, और वो उनका स्कूल था। तो वो उनके स्कूल में गया तो मैंने कुछ क्रिकेट की बात की थी। उनका बड़ा ग्राउंड था, और क्रिकेट का ग्राउंड कैसे बनाना है और क्रिकेट बॉल से क्रिकेट टीम शुरू करना आदि के लिए मैंने 2-3 विजिट की थी, और उन्होंने क्रिकेट का विकेट बना के दिया था हमने। और क्रिकेट का विकेट नदीम भाई जैसे तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके माध्यम से मैंने वो क्रिकेट का विकेट उनको बना दिया, किस तरह से क्रिकेट की शुरुआत करनी है वगैरह मार्गदर्शन किया था। तो उन्होंने क्रिकेट का सिर्फ ग्राउंड नहीं, उन्होंने पेविलियन बनाया। और ये जो पेविलियन है, उन्हें जो राकेश महाराज जी है, वो जैन के बड़े गुरु है, उनके रिसोर्सेज के माध्यम से उन्होंने उनके नाम का पेविलियन भी बना लिया। और जिस दिन इनॉग्रेशन था, मुझे आमंत्रण था, राकेश जी को भी था, और हम लोग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। तब मैंने उनको मेरे लाफ्टर थेरेपी का पुस्तक दिया और कुछ बातें की, और वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ था ग्राउंड में, क्योंकि ये सिर्फ नहीं था, लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन था, पेविलियन का इनॉग्रेशन था, और क्रिकेट का ग्राउंड का इनॉग्रेशन था। तीनों इनॉग्रेशन एक ही दिन थे। और स्कूल में 2500 बच्चे पढ़ते हैं, तो समझ सकते हैं उनके माँ बाप तो कितनी बड़ी ढेर सारी, और उनके जो प्रिंसिपल का नाम है मगन भाई पटेल, उनका हिस्सा भी बहुत ढेर सारा। ये कार्यक्रम तो हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, हमारा बातें हो गई, लोगों को हमने हंसाया वहाँ पर। ये कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कार्यक्रम के बाद में मैं चिखली, मेरे ससुराल के उधर जाना था मुझे, उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की थी, और राकेश जी को उनका जो धर्मपुर में उनका आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, और वो आश्रम में उनको जाना था। तो हम लोग हमारी रिश्ते से दोनों जन अलग हो गए। मैं चिखली पहुंचा नहीं था, करीबन वो भी 25-30 किलोमीटर, दोनों अलग अलग दिशा में हैं। और उन्होंने मुझे फोन किया, मैं गाड़ी में ही था, कि किशोर भाई आप कल क्या कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि कल मैं सुबह जा रहा हूँ 11 बजे, बम्बई वापस जा रहा हूँ। मैं और मेरी बीबी थी। तो उन्होंने कहा कि कल आप मत जाइए, हम लोग आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप मेरे आश्रम में आइए, मैं सुबह आपको 9 बजे गाड़ी भेजता हूँ। और उन्होंने मुझे 9 बजे गाड़ी भेजी, और मैं उनके आश्रम में गया। उनके आश्रम में एक शिविर चल रहा था। उनके जो मेन कार्यकर्ता है, और ज़्यादातर लेडीज़ कार्यकर्ताओं का शिविर था, 3 दिन का शिविर था। तो अगले दिन वो टेंशन का टॉपिक था, और दूसरे दिन मेरे पास उनको रिलैक्स कैसे होना, वो टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी थी। और अब मानिएगा नहीं, उनके हिंदुस्तान में 40 आश्रम हैं, और श्रीमद रायचंद जी महाराज जो जिन्होंने गांधी जी को भी एडवाइस दी थी, गांधी जी का सत्संग किया था, वो महात्मा गांधी जी के भी वो गुरु थे। और उन्होंने राकेश महाराज जी की एक दूसरी उपलब्धि की मैं बात कर दूं, कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा जो सत्यना प्रयोग, वो हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में वो ड्रामा काफ़ी लोगों को, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लोगों को बताया है। तो ये श्रीमद रायचंद जी महाराज जी के बड़े स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हैं, और वहाँ पर करीबन 200 महिलाएं थीं।
सफ़ेद ड्रेस में महिला है और उनको मैंने 1.25 घंटा प्रोग्राम करा है। और स्टेज बहुत बड़ा था, मैं अकेला स्टेज पे था, वहाँ पर फोटोग्राफ निकाले, वीडियो निकाले और सब सेंटर में उन्होंने बाद में भेजे। तो कहने का तात्पर्य 1.25 घंटा मेरा प्रोग्राम हुआ। फिर बाद में आश्रम में लेकर गए, बहुत ही सुंदर आश्रम, और उनके आश्रम में कम से कम रोज का 4 या 6 घंटे का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हर व्यक्ति को मौन रखना है। अगर आप मिस हो गए तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आपको अपने आप से मौन रखना है, और मौन का पावर जो रहता है, नहीं बोलने का पावर रहता है, वो पावर उस सभी लोगों में था। और फिर बाद में खाना खाने के बाद में उन्होंने मेरी व्यवस्था गाड़ी के माध्यम से धर्मपुर से बम्बई की व्यवस्था की, ढेर सारी गिफ्ट दी, ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तो ये मेरा एक सुंदर तजुर्बा था इन लोगों के साथ में। दोस्तों, वो यादगार प्रसंग था। और ये महिलाएं बहुत बड़ी उम्र की नहीं थी, सब 40-45 के करीब नीचे के उम्र के सब थे, और उनके साथ में मैंने प्रोग्राम किया। वो यादगार प्रोग्राम रहा। मैं जेंट्स था, एक उनका वहाँ का अधिकारी जेंट्स था, बाकी सभी महिलाएं थी। तो दोस्तों, ये यादगार प्रोग्राम मेरे जीवन का प्रोग्राम था, और ये 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ था, और मेरे हिसाब से नवंबर महीना था, नवंबर महीना। तो और ये सब जो आशीर्वाद है, उसके माध्यम से 11 में मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का कार्यक्रम किया था। तो दोस्तों, ये सब आशीर्वाद काम आता है। और अब जो बात आई, हमारा सेकंड और करेंगे बॉल की एक्सरसाइज। बॉल मिल गया कि नहीं? टॉवेल मिल गया कि नहीं? टॉवेल मिला लीजिए, बॉल मिला लीजिए। हमारी उंगलियां बॉल के ऊपर फैलाइए, अंगूठा ऊपर रखिए, और बॉल हमारे समक्ष रहेगा, और थोड़ा छाती के पास रखने की कोशिश करिए, शरीर से लंबे, और जोर से दबाइए, जोर से दबाइए, एकदम जोर से दबाइए। देखो कहां तक महसूस होता है। खोलादास जी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप सीजन बॉल से भी कर सकते हैं, नदीम भाई भी कर सकते हैं सीजन बॉल से। जोर लगाइए, ताकत लगाइए। दूसरा हाथ लीजिए, जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और लगाइए। अब इस तरह से करिए, सिर्फ उंगलियों में रखिए आगे। अगर जिनको बॉल नहीं मिला होगा तो टॉवेल घड़ी कर दीजिए, ऐसे लपट लीजिए, और टॉवेल का बॉल बनाकर इसी चीज कर सकते हैं आप लोग। ये करिए, आगे दबाइए उंगलियों के पास, हाथ सीधा रखने की कोशिश करें, और अंदर की ओर दबाइए। देखो शोल्डर महसूस होते हैं, शोल्डर होते हैं कि नहीं? अब थोड़ा बॉल को अंदर सरकाइए और दबाइए, और थोड़ा सरकाइए और दबाइए, और सरकाइए, करिए, जोर लगाइए, और नीचे सरकाइए। और अच्छा लग रहा है कि नहीं? ओके, अब हम लोग ऐसे पकड़ेंगे बॉल को। हाँ, इस तरह से पकड़िए ऊपर से, और दबाइए, कोहनियां एक लाइन में रखिए, पूरा जोर लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। दब रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? अब इस तरह से हाथ रखिए। हमारे जो उंगलियां है वो राइट एंगल फॉर्म करेगी, और करिए। ओके, और अंतिम एक्सरसाइज कर लेते हैं। जितना हो सके उतना अंदर डालिए बॉल को, और मुट्ठी पूरी बंद करनी है, पूरी मुट्ठी बंद करनी है, बॉल दिखना नहीं है आगे से। दबाइए जोर में। हमारा शरीर का पूरा ऊपर का भाग आप महसूस करेंगे, और बहुत ही सुंदर महसूस करेंगे। हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? आप करिए, बॉल रहेगा तो बॉल से करिए, टॉवेल रहेगा तो टॉवेल से करिए,
और महसूस करिए कैसे लग रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो मेरी दाढ़ी है और गर्दन के बीच में इनको रखिए और ऊपर से गर्दन मुझे नीचे दबानी है, दाढ़ी नीचे दबाइए। स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस की बात है कि गर्दन की बात है, कोई तकलीफ की बात है, इसके माध्यम से अच्छा लगेगा। अब कान के नीचे लगाइए, दाहिना कान और शोल्डर के बीच में, और सर को नीचे झुकाइए, दो के बीच में बॉल को दबाइए, कंधे ऊपर करेंगे, गर्दन नीचे करेंगे, सर नीचे करेंगे, करिए यहां पर। अच्छा लग रहा है कि नहीं? और एक टाइम करिए, वही चीज करेंगे सब। राइट, लेफ्ट, वंडरफुल। सॉरी। अब मैं मेरे हाथ के बीच में रखूंगा यहाँ, और ये मेरे हाथ की मुट्ठी बंद रखूंगा और इस तरह से अंदर दबाऊंगा। दबाइए जोर में और ऐसे लेकर जाइए। हम जैसे कोई मजबूत नहीं। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ताकत आ गई कि नहीं? कोई भी पंजा लड़ाने के लिए हम तैयार हैं। जोर लगाइए, ताकत लगाइए। दूसरा हाथ लीजिए, और एक टाइम कर लीजिए। लास्ट टाइम। इनमें ढेर सारी एक्सरसाइज है। पैरों की उंगलियों के नीचे रखना है, एड़ी के नीचे रखना है और ऊपर दबाना है, बीच में रखकर दबाना है, बॉल को रोल करना है, वगैरह वगैरह काफ़ी एक्सरसाइज है। लेकिन क्या कि समय, आज मैं आपको ये रोल करने की दिखा देता हूँ। ये रोल करिए। जो एक्यूप्रेशर का रोलर रहता है उसके बदले ये रोलर के माध्यम से भी होगा। आपको हो रहा है कि नहीं? और मैं चौपाटी के ऊपर तो ये बॉल को नीचे पटकने की एक्सरसाइज करवाता हूँ, यहाँ के आपके कंधे बहुत ही सुंदर बन जाए। जोर से नीचे पटकना है, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, और जितनी जोर से ताकत से पटकेंगे उतनी जोर से बॉल ऊपर जाएगा। और ये हमारा घर है, घर में कहीं पर भी नुकसान नहीं होना है, तो वो आप भी नहीं करिए, मैं भी नहीं करूँगा। सिर्फ ये रोल करिए। सिर्फ आपको मैंने बता दिया, जब भी आप कोई गार्डन में जाते, बाहर जाते, बॉल लेकर जाइए और नीचे पटक कर देखिए हमारे शोल्डर्स कैसे लगते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज का दौर हम खत्म करेंगे। अब लाफ्टर के दौर पर आएंगे। लाफ्टर हमको करना है आज। और लाफ्टर हमने पहले हो सोचा है और फिर बाद में, कल मैंने कहा था कि जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वो हार्मोन्स के लिए खुद की प्रशंसा करनी है। और आज हम लोग कोकोनट लाफ्टर करेंगे, सीरीज ऑफ कोकोनट लाफ्टर। तो पहले हम लोग हो कर लेते हैं। हो करिए तो यानी कि ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा देंगे। इस तरह से हाथ रखिए, मैं 3 करूँ, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। तो लेट्स डू इट। 1 2 3। हो 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 हो
आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ गया कि नहीं? Yes. हाँ, पसीना छूटा कि नहीं पहले बताइए। ये सब करने के बाद में अवश्य पसीना छूटना है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ना है, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बननी है, और जो सोच विचार है वो अवश्य बंद हो जाएगी। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, आसमान को छूइए, आसमान को छूइए। आज हम लोग दो रिश्ते हमारी प्रशंसा करेंगे। पहले हमारी तरफ उंगली बताइए और प्रशंसा करिए, और दूसरा हम पीठ थपथपा कर प्रशंसा करेंगे। दोनों रिश्ते प्रशंसा करिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर जो लोग घर में बने रहते हैं वो भी सबसे बड़ा काम है, समाज के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर के लिए नहीं, लेकिन समाज के हित में भी ये बहुत सुंदर काम है। तो पहले दाहिने हाथ से उंगली अपनी ओर बताइए, 1 2 3। बाएं से करिए, दोनों हाथों से। वेरी गुड। अब हम लोग अपने आप को शाबाशी देंगे। दोनों हाथ से शाबाशी दीजिए, एक एक से नहीं करना है, दोनों से करिए, लेकिन कोशिश करिए एकदम कान के नजदीक दोनों हाथ ले लें। हमारे कान दिखने नहीं है, हमारी एल्बो, हमारी कोहनियां आसमान की ओर, और हाथ जितना नीचे लग सकता है उतना लगाने की कोशिश करिए, और अलग रखिए और शाबाशी दीजिए। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है? एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। कल भी हमारे साथ में फिजी से, अमेरिका से, कनाडा से हमारे मित्रगण थे, तो काफ़ी लोग फॉरेन से भी देखते हैं। और मैं आज हमने एक फेसबुक के ऊपर एक ई पेपर, जो फ्री प्रेस जर्नल, उनकी जर्नलिस्ट से स्वीटी करके, उन्होंने कल मेरे रात को इंटरव्यू किया, और वो जो है वो हमने फेसबुक के ऊपर रखा है, तो आप अवश्य पढ़िए और मित्रों में साथ में शेयर भी करिए। ओके, अब जो हम लोग करेंगे, नारियल पानी। नारियल पानी, नारियल पानी का नाम लेते हैं तो याद आ जाता है, अच्छा लगने लगता है कि नारियल पानी पिएंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने नारियल दिया है, आपको खुद को छिलना है, छिलना है और संभल के छिलना है, और फिर बाद में काटना है, पीना है, और साथ में स्ट्रॉ दिया नहीं है तो बिना स्ट्रॉ हमें पीना है, फिर बाद में अंदर का कोपरा निकालना है। वो सब चीज़ हम लोग लाफ्टर के माध्यम से करेंगे। तो थोड़े झुकिए, और नारियल बहुत बड़ा है, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ में छुरी रखिए, और ऊपर से छिलका निकालना है। और जब ये करते तो हाथ की उंगलियां ऐसे करिए ताकि नारियल हाथ में घूमेगा तो हर बाजू का छिलका हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हे 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 हे। वेरी गुड। जब हम लोग नारियल लेते हैं तो वो नारियल वाले को हम लोग कहते हैं कि पानी का दीजिए, छोटी मलाई का दीजिए, वगैरह वगैरह हम लोग बोलते हैं। और जब वो काटता है वो आवाज़ करके देखता है, लेकिन कभी कभी वो नहीं होता है, तो थोड़े तो मन नाराज होता है। लेकिन आज जो आपने जो किया है, तो आपने जो किया है और आप जो काटेंगे आपकी इच्छा के मुताबिक होगा, और अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी होता है तो और भी आनंद होता है, और भी खुशी मिलती है। तो नारियल लीजिए, ऊपर से छुरी से काटेंगे, कमॉन, ऊपर से काटिए, कमॉन, 1 2 3। ये आप क्यों हंसेंगे? क्योंकि आपकी इच्छा है वो पूर्ण हुई। पानी वाला है, थोड़ी पतली मलाई है,
और देखकर हंसना है। दोनों हाथ से ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, क्योंकि नारियल बहुत बड़ा है, एक हाथ में नहीं आएगा। और ऐसा ऐसा भी एक एक घूंट पीना है। हाँ, ऊपर लेकर जाएंगे, एक घूंट पिएंगे और हंसेंगे कि नारियल का पानी का टेस्ट एकदम स्वीट है, मधुर है और अलौकिक है। तो पिएंगे। कम ऑन, 1 2 3, ये ये बॉटम अप करेंगे अभी लास्ट। अब जो छिलका निकाला है और छिलके के माध्यम से उसकी मलाई निकालनी है अंदर की, तो मलाई निकालेंगे। हाथ में ऐसे नारियल पकड़िए, दूसरे हाथ में छिलका लीजिए, और छिलके बहुत धारदार रहते हैं और उसी के माध्यम से निकलते हैं। चम्मच से नहीं निकलते, लेकिन ये जो धार रहती है उनके माध्यम से अवश्य निकलता है। तो निकालेंगे। कम ऑन, 1 2 3, इस तरह से निकालना, इस तरह से हमको अंदर फिर बाद में ऊपर की ओर खींचना है, करके वो कोपरा निकल जाएगा। तो लेट्स डू इट। कम ऑन, 1 2 3, हे 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 हे। वेरी गुड, पूरा कोपरा निकल गया है। अब जो ये कोपरा निकलता है वो चेन निकलता है, छोटे पीस नहीं निकलता है, एक लंबी चेन जैसा रहता है। अगर एक एंड यहाँ है तो दूसरा एंड इधर रहेगा। तो यहाँ से निकालिए। कम ऑन। हाँ, ऐसे एक हाथ में मेरे एंड है और दूसरा मुंह के ऊपर लग रहा है। आ करिए एकदम बड़ा, ये ये लास्ट टाइम, ये वेरी गुड। हम नारियल ऐसे लीजिए, कोबरा भी खत्म, मलाई भी खत्म और पानी भी खत्म। ऐसे करिए, ऐसे बताइए खाली होगा। वंडरफुल, वेरी गुड। और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। आज सोमवार का दिन है, बाबुलनाथ का दिन है, शिव जी का दिन है। आज जो हम लोग जो ओमकार करेंगे, ओमकार की मैं रीत बताता हूं कि ओम जो सब जो बोल रहे हैं उसमें ओ एच एम वो तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर ओ और म का प्रयोग होता है। और जब ओ और म हम अलग अलग करते हैं तो चेहरा, गर्दन और छाती के अलग अलग हिस्से में वो ओ हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो पहला जो हम करेंगे, हम डीप ब्रीथ लेना है और पहला जो करेंगे ओ और म दोनों एक सरीके रखिए। फिर जब दूसरा करेंगे तो ओ लंबा करिएगा, म छोटा करिए, और तीसरा करेंगे तो ओ छोटा करिए और म बड़ा करिए, और तीनों महसूस करिए कि वो तीनों में क्या अंतर है। आप अवश्य महसूस कर पाएंगे। ओके। और ये ओम करने के पहले हम लोग अपने अपने इष्ट देव को याद करते, माता पिता को याद करते, बुजुर्गों को याद करके उनको नमन करके ओम करना है। हाँ, ओम जब करते हैं तो हमारा कनेक्शन ईश्वर से हो जाता है, भगवान से होता है, गॉड से होता है। तो ओम करेंगे, डीप ब्रीथ लीजिए। वेरी गुड। इनमें मैंने कोशिश की ओ और म दोनों एक ही समांतर रखने की कोशिश करी। अब जो मैं ओ बड़ा करूंगा, एकदम लंबा करूंगा, और म छोटा करूंगा। डीप ब्रीथ करिए। ओ महसूस करिए, आप खुद भी कर पाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब जो तीसरे बार करना है,
ओ मैं छोटा करूंगा, म बड़ा करूंगा। डीप ब्रीथ लीजिए। ओम। मैंने जो कहा वो महसूस किया कि नहीं? हाँ, अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो अलग अलग प्रकार से ओम करेंगे तो आपके चेहरे, गर्दन, छाती, पेट का पोर्शन, वो सब अलग अलग जगह पे उनके भाव आएंगे और वो रिलैक्स होता है वो पोर्शन। और आज जो शिव जी का द्वार है, तो हमारी एक आरती है, शंभु शरणे पड़ी, वो सब लोग साथ में गाने की कोशिश करिए। और फिर बाद में वो खत्म होने के बाद में हम लोग साथ में मिलकर ओम नमः शिवाय की धुन करेंगे। हाँ, तो सब लोग तैयार है? हाँ, तो सब लोग हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो सब लोग का नमस्कार मुद्रा में रहिए। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़िए घड़ी, कष्ट कापो, दया करी प्रभु दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़िए घड़ी, कष्ट कापो, दया करी प्रभु दर्शन आपो। इनमें जो मैंने बाकी जो पंक्ति चुनी है वो साथ में गाइए, क्योंकि पूरी जो आरती है वो बहुत लंबी है। भोला शंकर भव दुख कापो, नित्य सेवानु सुबतन आपो। टालो मान महा गालो गर्व, सदा भक्ति आपो, दया करी शिव दर्शन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। अब जो आखिर जो हम लोग करेंगे, आज वी करेंगे, थम्स अप करेंगे और साथ में हम लोग हंसेंगे। तो और बाद में अंत में करेंगे श्री बाबुलनाथ टेकरी वाले कीजिए। हाँ, तो इस तरह से करिए। कम ऑन, 1 2 3। कर फिल्म मिलेंगे आपका टाइम मेरे साथ में शाम को 6:30 बजे लाइव। और कल तक के लिए हम लोग बाय बाय करेंगे, गुड बाय करेंगे और बाबुलनाथ टेकरी वाले की जय। हाँ, बोल श्री बाबुलनाथ टेकरी वाले की जय। आओ जो, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।